नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा इकराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले नबी मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम एहसान कि हम ईमान वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक़ हैं, सहाबा किराम अहले बैत अत्हार और उलमा अहले हक़ से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी सोबत में बैठने वाले हैं। अल्लाह ताला इसी अक़ीदे पर हमें ज़िंदा रखे और इसी पर मौत नसीब फरमाए। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। हज़रत मोहतरम, जो मैंने आया करीमा की तिलावत की, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए सबसे बेहतर नमूना अमल है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट रोल मॉडल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है, उनकी इताअत इत्तिबा करता है, वो दुनिया और आखिरत में इज्जत और तरक्की पाता है। बेशक। और जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से को छोड़ता है, उसे हल्के में लेता है, वो हमेशा बैकवर्ड रहता है, वो हमेशा डाउन रहता है। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए हम हर एक मामले में, चाहे वो दीनी फील्ड हो, चाहे वो दुनियावी फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल मामलात हो, फाइनेंशियल मामलात हो, तालीमी एजुकेशनल मामलात हो, फैमिली हमारा सिस्टम हो, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट में, तमाम के तमाम शोबों में अगर हम तरक्की और कामयाबी चाहते हैं तो तमाम के तमाम शोबे में रसूल अकरम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें, इताअत करें, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम इज्जत वाले होंगे। जी, आज हम लकीर के फकीर जो बने हुए हैं, हर जगह रुस्वा हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपने मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद, मदारसों की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या वजह कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को छोड़ दिया और उनके सुन्नतों को बहुत हल्के में लिया, जिसकी वजह से आज ये सारी सिचुएशन, ये सारे हालात क्रिएट हो गए। क्या बात कि हिंदुस्तान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मुसलमान, और हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते इस मुल्क की आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, काला पानी उतार दी गए, और वही आज सेकंड लार्जेस्ट तबका कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेटेड, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा हमारी कौम के ताल्लुक से। ये हमारी भी कमी है मुसलमानों। हमने अगर अपने बुजुर्गों की तालीमात को अहमियत दी होती, हमने अगर उलमाए किराम को अहमियत दी होती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अहमियत दी होती, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद पैदा किया होता और अपने बच्चों को दीनी दुनियावी फील्ड में मजबूती से कायम रखा होता, तो आज ये हमें दिन देखने नसीब नहीं होते। और आप बात करते, आज यूरोप की मॉडर्नाइजेशन की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, एशिया की प्रोग्रेस की बात करें, अफ्रीका को देखें, खुद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ
एक फिलोसफर है यूरोप का, वो लिखता है कि यूरोप के जितनी भी तरक्की है, जितने भी उजाले हैं, वो सब के सब इस्लामी तालीमात और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजुकेशन और कल्चर का सदका है। बेशक आप पढ़े तो सही, कुरान में तो शान मुस्तफ़ा बयान हुई, हदीस मुबारका में तो शान मुस्तफ़ा बयान हुई, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, अइम्मा किराम ने, बुजुर्गान दीन ने, उलमा किराम ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान और सना बयान की। लेकिन आप गैरों को पढ़ेंगे, चाहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो, चाहे डॉक्टर माइकल हार्ट हो, एनी बेसेंट हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, और ये हिंदुस्तान के चाहे गांधी जी हो, तो मुख्तलिफ आप फिलोसफर, हिस्ट्रियन को पढ़ेंगे तो सबने ये माना, ये जाना और लिखा, किताबें लिखी मुस्तकिल प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, किरदार पर, अखलाक पर, उनकी पॉलिसी पर, और सबने ये माना, गैरों ने भी ये माना कि दुनिया में एक ही लीडर है जो इंसाफ को, तरक्की को, अमानतदारी को, सच्चाई को पसंद करता है, जिसका सीरत और किरदार, जिसका अखलाक और करैक्टर सरापर सच्चाई पर, अमानतदारी पर मबनी है। वो दुनिया में एक ही पर्सनालिटी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पढ़ो तो सही। अब करें क्या? यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। अरे अपने बच्चों को तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई बनाना था, बुजुर्गान दीन का सच्चा अकीदतमंद बनाना था, उलमा इकराम का सच्चा मुहिब बनाना था। तुम्हारे बच्चे नाअहल, जाहिल, गंवार, मॉडर्नाइजेशन के को कल्चर को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर, टिकटॉकर और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, क्रिकेटर, इनको फॉलो कर रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और नाकामयाबी क्या होगी हमारी? आप बताइए भाई। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात यह है कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं। अगर हम इस्लाम को छोड़कर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टीचिंग को, तालीमात को छोड़कर अगर हम इज्जत तलाश करेंगे तो जलील रुसवा हो जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे। वही हमारा हाल है। तो मुसलमान अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। अलैहिस्सलाम से सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इश्क, मोहब्बत, अकीदत रखो, तुम्हारी नस्लें भी दुनिया में कामयाब होंगी, आखिरत में कामयाब होंगी, और दुनिया में कोई भी मुखालिफ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं करेगा। क्या बात है। लेकिन जब करोगे ये सब, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जहां भर का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जहां भर का निजाम। जब आप कहोगे हम मलिक साहब हैं, हमारी 1.5 ईंट की अलग है, हम अंसारी साहब हैं, हमारी 1.5 ईंट की अलग है, हम खान साहब हैं, हमारी 1.5 ईंट की अलग है, ये हमारा बड़ा नुकसान किया इस कौम परस्ती ने। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं ये सब मौलाना आसिम साहब और दीगर उलमा इकराम बैठे, हम इनसे सीखते हैं उलमा इकराम से। जिसने भी कौम परस्ती के नाम पर या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के नाम पर मुसलमानों में आपस में नफरतें पैदा की, इख्तिलाफ पैदा किए, वो कसम खाकर कहता हूँ सबसे बड़ा जालिम और बदबख्त है। क्या बात, बहुत अच्छी। अरे भाई, कुरान की तालीम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, मुस्लिम आर ब्रदर्स। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन खुतबा उठा के देखो, हुज्जतुल वदा का, आपने फरमाया मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एक मुसलमान मुसलमान से रहमत और शफकत करता है, खैर ख्वाही करता है, उसका अदब व एहतराम करता है, उससे हमदर्दी रखता है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। और यहाँ 2 टके की जो है घूरे गलियारे की सियासत के नाम पर मुसलमानों में इख्तिलाफात हैं, नफरतें हैं, तासुब है, हसद है। क्या हम चेहरा दिखाएंगे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? यार कितनी बदबख्त हमारी सोचें हो गई, कितना हम ट्रैक से इस्लाम के हट गए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम से हट गए। जहां दुनिया के सारे एम्पायर, सारी सखावत, सारे कल्चर्स हमारे दीन इस्लाम और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनाकर आज चांद पर कमान डाले हुए हैं, वहां हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले शहदाई, उनके फॉलोअर आज दुनिया में लकीर के फकीर बने हुए हैं। इससे बड़ी बदबख्ती हमारे लिए क्या हो? ध्यान रखना, तुम सेकंड लार्जेस्ट तबका हो इंडिया में, और फंडामेंटल राइट्स हैं तुम्हारे लिए कि तुम राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन ऑफ प्रोटेक्शन है, तुम्हारा हक है कि तुम अपने रिलीजियस प्लेस को, रिलीजियस जो है इदारों को फ्रीली चलाओ, उसमें तालीम दो, तरबियत दो, उसमें इबादत करो।
आज हम उस अपने राइट्स को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे पास बाकायदा लीगल जो है ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हम उलमा के करीब नहीं है, बुजुर्गान दीन की तालीमात के करीब नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ध्यान रखना, अपने बच्चों को ये सिखाओ, छोटे बचपन से सिखाओ, बच्चे तो तेरे ऊपर वाजिब है कि तू हर मुसलमान से मोहब्बत करे, सबसे बड़ा आशिक तू अल्लाह रसूल का बन। उसके बाद उसे बताओ मुसलमान चाहे किसी खानदान कबीले का हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी एरिया का हो, बहैसियत मुसलमान तेरे ऊपर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है उस मुसलमान से मोहब्बत रख, उसका अदब एहतराम कर। तुम्हारे बच्चे नेताओं के, पॉलिटिशियन के, जमींदारों के, जागीरदारों के झंडे उठाने के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहदाई हैं, उनकी तालीमात के शहदाई हैं, उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है वो दुनिया में रहकर अच्छे मजबूत तालीम हासिल करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तरक्की की बातें बताई, जो राइट्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया, जो इंसानियत की फलाह की बातें बताई, उनको वो हासिल करे, उन्हें अपने तक भी पहुंचाए, गैरों तक भी पहुंचाए। ये उसकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ी कि वो नेताओं के नारे लगा रहा है, पार्टी बंदी में बटा हुआ, मुसलमानों में इख्तिलाफात और नफरतें पैदा करने का सबब बन रहा है। तो ये बड़ी बदबख्ती मुसलमानों। अभी बड़े बड़े उलमा इकराम को आपको सुनना है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमारी जो भी जिंदगी है वो इस्लाम की खिदमत में लग जाए, मुसलमानों की हमदर्दी मोहब्बत में लग जाए। और सुन ले आप, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल आपसे राजी हो तो ध्यान रखें कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क जब ही हासिल होगा जब आपको दीन से मोहब्बत होगी और उम्मत मुस्लिमा से मोहब्बत। और आपकी वजह से उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो गए, उम्मत में तासुब हसद पैदा हो गया और उम्मत में जो है बंटवारा हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया पॉलिटिकल, उसके तहत तो तुम अल्लाह की सख्त तरीन जो है पकड़ हो जाएगी, सख्त तरीन जालिमों में हमारी गिनती हो जाएगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें दीन ने इस्लाम पर मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी नस्लों को रसूल पाक अलैहिस्सलाम का शहदाई बनाए। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू फरमाई है मौलाना नजीब साहब क़िबला ने। अल्लाह इस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशा अल्लाह, वाकई बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा और खूबसूरत पैगाम आपको मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। जो बाहर खड़े हैं